कोरोना वायरस ने इन दिनों बड़े से बड़े देश को हिलाकर रख दिया है। इंसानों से लेकर अर्थव्यवस्था तक इस वायरस ने सभी को प्रभावित किया है। कोरोना वायरस से पहले भी कई वायरस आए हैं, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना वायरस का फैलाव का दायरा अब तक के वायरस के भौगोलिक फैलाव से ज्यादा है। हालांकि इसकी मृत्यु दर कम है। कोरोना वायरस के इतने फैलाव के बाद यह सोचना जरूरी है कि क्या वायरसों ने हर तापमान और परिस्थिति में रहना सीख लिया है और ये ऐसा करने में सक्षम हो गए हैं। क्या वायरस ने एक साथ पूरी दुनिया में छा जाने की क्षमता विकसित कर ली है? इन सब के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर वायरस होता क्या है। वायरस यानी विषाणु पौधे के बीज की तरह अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है। जिस तरह से एक पौधे का बीज हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकता है, अगर उसे हवा, मिट्टी, पानी भी ना मिले तो वह सुषुप्तावस्था में पड़ा रह सकता है। ठीक उसी तरह वायरस को अगर जीवित कोशिका ना मिले तो वह भी सुषुप्तावस्था में रह सकता है। जिस तरह से एक पौधे के बीज को हवा, पानी, मिट्टी, रोशनी मिलती है तो वह अंकुरित होने लगता है, ठीक उसी तरह वायरस भी जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाता है, जिसके बाद वायरस अपना वंश बढ़ाने लगता है। कोरोना वायरस से पहले भी दुनिया को कई वायरस ने हिलाया। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी वायरस की वजह से लोग भारी संख्या में काल के गाल में समा रहे हों। इससे पहले भी दुनिया को समय समय पर वायरस प्रभावित करते आए हैं। प्लेग, हैजा, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स ऐसे वायरस है जिन्होंने इंसानों की बड़ी संख्या को खत्म किया है। कहा जाता है कि इन वायरसों की वजह से 30 से 50 करोड़ लोगों की मौत हुई है। एंटोनाइन प्लेग। इस बीमारी ने उस वक्त एशिया, मिस्र, यूनान और इटली को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इस बीमारी को गेलेने के प्लेग नाम से जाना गया। इस बारे में पुख्ता सबूत नहीं मिले थे कि यह कौन सी बीमारी थी, लेकिन इसे चेचक और खसरा माना गया। उस समय इसने 50 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली थी। जस्टिनियन प्लेग। जस्टिनियन प्लेग ने यूरोप की एक बड़ी आबादी को खत्म करने का काम किया था। उस वक्त इस बीमारी का विनाशकारी रूप देखने को मिला था। विजोटेनियन साम्राज्य और मेडिटेरियन पोर्ट पर इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। कहा जाता है कि उस वक्त इससे लगभग 2.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसकी वजह से 5000 लोग रोजाना मरते थे। इसने पूर्वी मेडिटेरियन और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की 40% आबादी को खत्म कर दिया था। द ब्लैक डेथ। वर्ष 1346 से 1353 के बीच फैली प्लेग महामारी ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया में जमकर कहर बरपाया। माना जाता है कि इस बीमारी की शुरुआत यूरोप से हुई थी। इसकी वजह से 7.5 से 20 करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस वक्त देखने को मिला कि प्लेग चूहों से फैला और कीड़ों के जरिए इसने इंसानों को संक्रमित किया। जहाजों के माध्यम से इस महामारी ने पूरी दुनिया में पैर पसार लिए थे। हैजा। जानकारी के मुताबिक हैजा की 7 महामारियां फैली है, जिसमें तीसरी श्रेणी महामारी को सबसे जानलेवा माना जाता है। 19वीं सदी में इस बीमारी की शुरुआत हुई थी। इसकी वजह से 10 लाख लोगों की जान गई थी। पहले और दूसरी श्रेणी के हैजा की तरह ही तीसरी की भी शुरुआत भारत से ही हुई थी। साल 1852 से 1860 के दौरान हैजा का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। भारत से ही यह महामारी यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका तक फैल गई। ब्रिटिश डॉक्टर जॉन स्नो ने गरीब बस्तियों में अध्ययन कर बताया कि हैजा फैलाने का मुख्य कारण गंदा पानी है। 1954 में ब्रिटिश में यह महामारी 23,000 लोगों की मौत का कारण बनी। फ्लू। इस महामारी को शुरुआत में एशियाई फ्लू या रूसी फ्लू कहा गया। यह ए ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है और ये H2N2 से फैलता है। कई शोध में पाया गया कि इसके फैलने की वजह ए ग्रेड के H3N8 वायरस है। 1989 में मध्य एशिया के तुर्किस्तान में इस महामारी का पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद इसने उत्तर पश्चिमी कनाडा, ग्रीनलैंड में तेजी से पैर पसारे, जिसके बाद इसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। इसे वायरस और बैक्टीरिया से फैलने वाली पहली महामारी कहा जाता है। 1990 आते आते यह महामारी 10 लाख लोगों की मौत का कारण बनी। एशियन फ्लू।
यह महामारी भी ए ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है। यह भी H2N2 से फैलता है। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत साल 1956 से हुई और इसका असर साल 1958 तक रहा। इसने अमेरिका, सिंगापुर और हांगकांग को ज्यादा प्रभावित किया। कहा जाता है कि अमेरिका में इससे 69,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। WHO के मुताबिक इस महामारी से 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी। मारबर्ग वायरस। साल 1967 में मारबर्ग वायरस का पता चला। जानकारी के मुताबिक यह वायरस उन प्रयोगशालाओं के टेक्नीशियनों में पाया गया जो युगांडा से लाए गए संक्रमित बंदरों पर रिसर्च कर रहे थे। इसने इबोला की तरह ही लोगों पर असर दिखाया। इसमें बहुत तेज बुखार आना और शरीर के भीतर खून का रिसाव देखने को मिला। इसी के साथ शरीर को आघात लगता है और अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब यह वायरस पहली बार फैला तो इससे 25% संक्रमित लोगों की जान गई, लेकिन 1998 से 2000 और फिर 2005 में इस वायरस की वजह से 80% संक्रमित लोगों की जान गई। इबोला। इबोला का सबसे पहले 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और सूडान गणराज्य में प्रकोप देखने को मिला। संक्रमित मानव या पशु के शरीर में पाए जाने वाले तरल पदार्थ, खून या टिश्यू के संपर्क में आने के बाद इबोला का प्रसार होता है। बताया जाता है कि इबोला का एक तना मनुष्यों को बीमार नहीं करता, किंतु वंडीवुगायो में इबोला के तने ने 50% और सूडान तने ने 50% संक्रमितों की जान ली थी। HIV एड्स। माना जाता है कि HIV एड्स की शुरुआत 1976 में अफ्रीकी देश कांगो में हुई थी। इसकी पहचान 1980 के करीब हुई। साल 1976 के बाद इस वायरस से 3.5 करोड़ लोगों की जान जा चुकी है। वर्तमान में यह एक जानलेवा वायरस है। फिलहाल इस वायरस से करीब 3.1 से 3.5 करोड़ HIV से संक्रमित है। अफ्रीका अंचल में 25 में एक व्यक्ति को HIV है। साल 2005 से 2012 तक HIV का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिला। जागरूकता और इलाज की नई प्रणाली ने इस वायरस को खत्म तो नहीं किया, लेकिन इसकी रोकथाम का जरिया बना दिया। चिकित्सकों का मानना है कि इंसानों को वही वायरस सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जो जीव जंतुओं से आते हैं। एक रिसर्च में सामने आया है कि 80% वायरस पालतू जानवरों, जंगली जानवरों या फिर उस जगह की खोज के दौरान इंसानों तक पहुंचा है जहां वह पहले नहीं गया। कोरोना वायरस को लेकर भी यही चर्चा है कि यह चीन की एक लैब से फैला है। इस लैब में चमगादड़ों पर प्रयोग किया जा रहा है। चीन की गलती की वजह से कोरोना वायरस अस्तित्व में आया है। साल 2002 से 2003 के बीच जिस तरह से सार्स वायरस ने तबाही मचाई थी, उससे भी कहीं भयावह तरीके से कोरोना वायरस दुनिया भर में मौत का खेल खेलता आ रहा है। कोरोना वायरस सार्स और मार्स परिवार का ही हिस्सा है। कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढने में कई देशों के वैज्ञानिक लगे हैं, लेकिन अब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनाई गई। अगर वायरस के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो वायरस जैसे पैदा होता है वैसे ही उस पर काबू भी पाया गया है, लेकिन कोरोना वायरस का खात्मा कैसे होगा इसका अंदाजा लगा पाना अभी भी मुश्किल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज।